दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के हर फाइटर पायलट की पहली सवारी कौन सी होती है? वो कौन सी नर्सरी है जहां आम लड़के शाहीन बनते हैं? वो कौन सा राज है जो एक अनाड़ी को आसमान का सुल्तान बना देता है? क्या JF-17 थंडर का सीना चीरते हुए आसमान की छाती पर अपना दस्तखत करना इतना आसान है? तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई मालूमाती वीडियो होने वाली है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या आप जानते हैं, इंडिया में 1952 से 2021 तक टोटल 2374 मिलिट्री तैयारे क्रैश होकर तबाह हो चुके हैं। इनमें 1126 फाइटर जेट और 1248 नॉन कॉम्बैट तैयारे, 229 ट्रेनिंग के तैयारे भी गिरकर तबाह हुए हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन वाकयात में 1305 पायलट भी अपनी जान से गए हैं। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जंगों के दौरान इंडिया के सिर्फ 143 तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये वाकयात इंतहाई कम है। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा कौन सा हुनर पाकिस्तानी जवानों के पास है? वो फाइटर जेट्स जब उड़ाने के लिए जाते हैं तो कौन सी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि जिसकी वजह से उनके फाइटर जेट्स नहीं गिरते? तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको हम मिलवाएंगे पाकिस्तान के उस अजीम उस्ताद से कि जब वो पाकिस्तानी पायलट्स को ट्रेन करता है तो ये वाकयात बहुत कम हो जाते हैं, बल्कि ना होने के बराबर। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं हम उस लोहे के उस्ताद से। तो दोस्तों, आज की वीडियो K-8 कोराकरम तैयारे के नाम। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम तुम्हें उस लोहे के उस्ताद से मिलवाते हैं, उस फ़िज़ाई मदरसे से मिलवाते हैं जो खाम लोहे को ढाल कर फौलाद बनाता है, जो ना तजुर्बेकार लड़कों को फ़िज़ाओं का सुल्तान बना देता है। उसका नाम है K-8 कराकोरम, जिसकी कहानी 1980 की दिहाई में शुरू होती है, जब पाकिस्तान फ़िज़ाइया को नए बाज़ों की जदीद तरबियत के लिए एक दरमियानी जेट की ज़रूरत पड़ी। और ये ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि पुराने तरबियती जहाज़ और जदीद लड़ाका तैयारों के दरमियान बड़ा खला था। इस खला को भरने के लिए 1986 में पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर एक मंसूबा शुरू किया और 21 नवंबर 1990 को उसका पहला नमूना उड़ा। फिर 1994 में यह बाकायदा फ़िज़ाइया में शामिल हो गया। अब सवाल ये है कि तरबियती जेट बनाते ही क्यों हैं? तो आइए इसको ऐसे समझो कि जैसे किसी बच्चे को सीधा बड़ी मोटरसाइकिल पर नहीं बिठाते, पहले छोटी साइकिल पर बैलेंस सिखाते हैं, वैसे ही नए पायलट को सीधा लड़ाका जहाज नहीं दे दिया जाता, क्योंकि वो बहुत तेज़, ताकतवर और महंगा होता है। ज़रा सी गलती जानलेवा बन सकती है। इसलिए K-8 जैसा जहाज नर्सरी की तरह होता है। ये जानबूझकर थोड़ा हल्का नरम रखा जाता है ताकि नया पायलट घबराए नहीं। उसमें 2 नशिस्तें, एक आगे एक पीछे होती है। अगली पर शागिर्द और पीछे उस्ताद बैठता है। उस्ताद के पास भी पूरा कंट्रोल होता है और अगर शागिर्द से गलती हो तो उस्ताद फौरन संभाल लेता है। जैसे गाड़ी सिखाने वाले उस्ताद के पास अलग ब्रेक्स होती हैं। इसके अलावा इसकी कुर्सी ऐसी है कि खतरे के वक्त बटन दबाते ही पायलट कुर्सी समेत बाहर निकलकर पैराशूट से उतर सकता है। और इसके पर भी ऐसे बने हैं कि जहाज़ लड़खड़ाए नहीं और आसानी से संभल जाए। असल लड़ाका जहाज़ में मिसाइल, बॉम्ब और बहुत से पेचीदा निज़ाम होते हैं, मगर तरबियती जेट में सिर्फ उड़ान पर ध्यान होता है ताकि नया पायलट पहले जहाज़ काबू करना सीखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार, ऊंचाई और करतब सिखाए जाते हैं। इस भरोसे की वजह से एक अनाड़ी लड़का भी जब इसमें बैठता है तो उसे लगता है कि पीछे उस्ताद है, नीचे पैराशूट है, जहाज़ खुद भी गलती माफ़ करने वाला है, इसलिए वो बगैर डरे सीखता है। और जब उसे इस नर्सरी से पास कर दिया जाता है तब जाकर उसे असली लड़ाका जहाज़ दिया जाता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के हज़ारों शाहीन पहले K-8 के कॉकपिट में बैठकर अपने पर कमाते हैं और फिर वही शाहीन JF-17 थंडर और दूसरे जहाज़ों में बैठकर दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं, चाहे ऑपरेशन रिट्रीट हो या बुनियादुल मरसूस हो। जब पाकिस्तानी फाइटर जेट लेकर आसमानों में पहुंचते हैं तो दुश्मन को ये एहसास हो जाता है कि ये अनाड़ी नहीं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और K-8 कराकोरम पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत की वो पहली सीढ़ी है जहां से फाइटर पायलट का सफ़र शुरू होता है। तो आइंदा ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।